हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, अनसाउंड माइंड एंड इंटॉक्सिकेशन। कहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम? BNS 2023। ठीक है, क्रिमिनल लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, अनसाउंड माइंड एंड इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? सेक्शन 20 पढ़ेंगे, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड बिफोर 7 ईयर्स, मतलब 7 साल से नीचे के बच्चों के लिए क्या लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 20 के अंदर। सेक्शन 21 में क्या है? एक्ट ऑफ ए चाइल्ड एबव 7 ईयर्स एंड बिलो 12 ईयर्स, मतलब 7 से 12 साल के बच्चों के बीच में क्या दिया हुआ है उसके लिए। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे किस में? सेक्शन 21 में। ठीक है, तो 20 में हमें अंडर 7 और 21 में हमें 7 से 12 साल। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 22 में क्या देगा? एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, अनसाउंड माइंड के जो भी पर्सन्स होंगे उनके लिए क्या क्या लिखा हुआ है वो सेक्शन 22 में है। सेक्शन 23 में हम देखेंगे एक्ट ऑफ ए पर्सन इंटॉक्सिकेटेड अगेंस्ट हिज विल। ठीक है, जो इंटॉक्सिकेटेड है मतलब जो टॉक्सिक लिए हुए हैं चीज़ें, जैसे दारू पिए हुए हैं, नशे में है, ठीक है, ड्रग्स लिए हुए हैं लेट सपोज, ठीक है, अगेंस्ट हिज विल। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 24 में हम पढ़ेंगे ऑफेंस रिक्वायरिंग पार्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। ठीक है, तो ये ठीक है, मतलब जो है जैसे कि इसमें तो जैसे कि अगेंस्ट हिज विल का बात है, मतलब कि उसको नशे में ज़बरदस्ती नशा दिला के कुछ करवाया गया हो। ठीक है, और इसमें वो बंदा नशे में है और उसको पता है नहीं पता है, नॉलेज है कि नहीं जो उसने कमिट किया या नहीं किया उस चीज़ को पे। ठीक है, बात करेंगे सेक्शन 24 में। ठीक है, तो 20, 21, 22, 23, 24 में ही फोकस रहेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन करते हैं। द जनरल रूल इन क्रिमिनल एज, एवरी पर्सन इज प्रज्यूम टू नो द नेचर एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट एंड इज लायबल फॉर क्राइम्स कमिटेड बाय हिम। ठीक है, मतलब लॉ ये समझता है, प्रज्यूम करता है कि तुम्हें अपना जो काम किए हो, एक्ट किए हो, उसका नेचर और कॉन्सिक्वेंस सब पता है तुम्हें। ठीक है, एंड इज़ लायबल, और तुम लायबल हो जो तुमने क्राइम कमिट किए हो। ठीक है, अगर क्राइम हो तब। ठीक है, जो एक्ट जो क्राइम हो, ठीक है, उसका बात हो रहा है। However, BNS recognizes certain exceptions where a person lacks the mental capacity to understand। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि प्रज्यूम तो इसने कर रहा है कि जो आपने जो एक्ट किया उसका क्या नेचर, उसका क्या रिजल्ट होगा आपको पता था। ठीक है, बट हो सकता है कुछ कुछ केस में कि सामने वाला को होश में नहीं है, ठीक है, या फिर वो बेहोश है, मतलब बेहोश मतलब कि नशे में है, ठीक है, अपना सुध बुध खोया हुआ, उस हरकत में आगे कुछ कर दिया, तो वही जो है देखना चाहता है, जो है जैसे जज या जो भी है वो देखना चाहेंगे कि जो है उसने किस लेवल तक जो है नशे में था, क्या उस नशे में उसको पता था कि वो चीज़ की वो कर रहा है, उसे कितना हद तक समझ था उसे कि वो जो कर रहा है। अगर उसे समझ है कि हाँ हम कर जो रहे उसे सब पता है तो उसे सज़ा मिलेगा। अगर वो पूरी तरह से बिल्कुल नशे में धुतता है, उसे बिल्कुल ही नहीं समझे कि कहाँ है क्या कर रहा है, तो वो अलग लेवल है। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो ही शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डूइंग। ठीक है, तो मतलब एक मेंटल कैपेसिटी चेक किया जाता है। अगर उस जो यहाँ पे क्या लिखा है, BNS रिकॉग्नाइजेज सर्टेन एक्सेप्शंस वेयर पर्सन लैक्स द मेंटल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वही हम चेक करते हैं कि उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है, व्हाट ही इज़ डूइंग, वो क्या कर रहा है, क्या उसे समझ है, वेदर इट इज़ रॉन्ग, अगर वो जो कर रहा है क्या उसको पता है कि ये जो हम कर रहे हैं वो रॉन्ग है कि नहीं है, कि वो सही कर रहा है, और वेदर इट इज़ कॉन्ट्ररी टू लॉ, मतलब ये लॉ के अगेंस्ट चीज़ें तो नहीं कर रहा है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स इन्फेंसी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड इंटॉक्सिकेशन। बच्चा हो गया, ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का देखा जाएगा और नशे का, ये 3 कैटेगरी हम मेन पढ़ेंगे। ठीक है, द अंडरलाइन प्रिंसिपल इज नो क्रिमिनल लायबिलिटी विदाउट ए गिल्टी माइंड, मेंस रिया। ठीक है, तो मेंस रिया में क्या करता है कि गिल्टी माइंड होना जरूरी है। अब जब नशे में है और उसका माइंड में अभी गिल्टी वैसा कुछ इंटेंशन था ही नहीं कि किसी को मारना है, बट वो नशे में था, हो सकता है कि जब जाते जाते किसी के ऊपर गिर गया, सामने वाला मर गया, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो इन्फेंसी से स्टार्ट करते हैं। इन्फेंसी मीन्स लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू चिल्ड्रेन बिकॉज दे लैक सफिशिएंट मैच्योरिटी एंड जजमेंट। अब एक छोटे बच्चे से जो है हम क्या मैच्योरिटी या फिर सही गलत का जजमेंट उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, एकदम छोटे बच्चे। आज की जनरेशन वाले बच्चे थोड़ा स्मार्ट होते, बट एक मतलब जो लिखा हुआ है हमारे जैसे 7 साल 7 से 12 वाले भी आजकल मैच्योर हो जाते हैं, बट जो एक लिखा हुआ कानून है उसके हिसाब से
इन्फेंसी मीन्स लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू चिल्ड्रन, ठीक है। एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है हमारे बच्चों को, जैसे 7 साल के नीचे का लिए अलग दिया हुआ है, 7 से 12 के लिए अलग दिया हुआ है, 12 से फिर जो 18 तक है उसके लिए अलग है, 18 से फिर तो ऊपर वो तो एडल्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लॉ एज्यूम्स दैट चिल्ड्रेन कैन नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड। अब हमारा लॉ ये बोलता है कि चिल्ड्रेन कैन नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड, ये मान के हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। क्या नहीं समझ पाता है कि रॉन्ग या राइट, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस, ठीक है। क्रिमिनल इंटेंट, तो उसे ये नहीं पता है कि हम जो कर रहे हैं उससे क्या हरकत होगा। अब 7 साल का बच्चा तलवार लेके किसी को मार दिया, मतलब खेलते खेलते आया ऐसे ऐसे हाथ चलाते चलाते ऐसे कर दिया, कोई मर गया, ठीक है। देयरफॉर क्रिमिनल लॉ प्रोटेक्ट्स देम, तो उसका तो इंटेंशन नहीं था, ठीक है, उसे सही गलत का पता ही नहीं, तो खिलौना समझ के ऐसे ऐसे चला रहा होगा, ठीक है। अब है डॉक्ट्राइन ऑफ डोली इन कैपेक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ डोली इन कैपेक्स मतलब एक प्रोटेक्शन मिलता है, इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम, ठीक है। आते हैं इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम, ठीक है। तो चिल्ड्रंस आर प्रज्यूम्ड, ठीक है, इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग क्रिमिनल इंटेंशन, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि बच्चों में जो है क्रिमिनल इंटेंशन जो होता है वो डेवलप नहीं हुआ होता है, ठीक है, कि हम उसको क्रिमिनली उसको सोच के कि हमको उसको जान से ही मारना है, वो नहीं डेवलप, तो ये प्रज्यूम किया जाता है, ठीक है। इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग, तो हमें लगता है कि बच्चा जो है वो क्राइम नहीं कर सकता, क्राइम कर सकता है बट इंटेंशन डेवलप नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उनके माइंड में क्रिमिनल इंटेंशन नहीं आ सकता, इसलिए हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। वाई डज लॉ प्रोटेक्ट चिल्ड्रन? बिकॉज इंटेलिजेंस डेवलप ग्रेजुअली, मेच्योरिटी डिफर्स विथ एज, चिल्ड्रंस इमिटेट अदर्स, दे एक्ट इम्पल्सिवली, ठीक है। हेंस क्रिमिनल लायबिलिटी डिपेंड्स अपॉन एज। तो सबसे पहले सेक्शन 20 पढ़ते हैं BNS के 2023, चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स प्रोविजन, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ए चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स कैन नॉट कमिट एनी ऑफेंस, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, ठीक है, मतलब पूरा सुरक्षा दिया हुआ है, प्रोटेक्शन, किसको? 7 साल से नीचे बच्चों को, उनको हम लायबिलिटी मानेंगे ही नहीं, ठीक है। नो इंक्वायरी इनटू इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब कोई इंक्वायरी भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मतलब फुल बचाव दिया हुआ है, किसको? 7 साल से नीचे वाले बच्चों को, ठीक है। बिलो 7 ईयर एज, नो एक्सेप्शंस, नो इन्वेस्टिगेशन, नो ट्रायल फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी। वाई? लॉ प्रज्यूम्स नो अंडरस्टैंडिंग, नो क्रिमिनल इंटेंशन, नो मेंटल मैच्योरिटी। एक तो समझ सही गलत का समझ नहीं उसे, ठीक है। अब नो क्रिमिनल इंटेंशन, उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है क्रिमिनली, ठीक है, और एक्चुअली मैच्योर होते नहीं, ठीक है। ए चाइल्ड एज्ड 5 पिक्स ए नाइफ एंड एक्सीडेंटली किल्स अनदर चाइल्ड, कैन ही बी प्रोसिक्यूटेड? नो। सेक्शन 20 गिव्स कंप्लीट इम्यूनिटी, ठीक है। तो सेक्शन 20 जो है हमें फुल जो है एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देता है, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल में, 6 ईयर ओल्ड स्टील्स 5000 फ्रॉम हिज फादर्स लॉकर, कैन ही बी पनिश्ड? नो। नेचर ऑफ डिफेंस, हाँ घर में तो उसे डांट मिलेगा बट वैसे लॉ से नहीं। नेचर ऑफ डिफेंस, एब्सोल्यूट डिफेंस, नो एविडेंस कैन रिबट इट, ठीक है। इसमें फुल एविडेंस फुल डिफेंस मिलता है, ठीक है, एब्सोल्यूट जिसको कहेंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट से बिलो 7 ईयर्स ऑलवेज एक्सेम्प्ट, मतलब इनको फुल आज़ादी है, उनको कुछ मतलब उसके अंदर रखा नहीं जाता है क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर, ठीक है, उससे बाहर रखा जाता है। सेक्शन 21 बात करता है चाइल्ड अबव 7 ईयर्स एंड बिलो 12 ईयर्स, दिस इज कॉल्ड क्वालिफाइड इम्यूनिटी, ठीक है। वो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी था, ये क्वालिफाइड मतलब ये हुआ कि आपको वहाँ पे जांचा जाएगा कि क्या बच्चा मैच्योर है, किस लेवल तक मैच्योर है, ठीक है, और मैच्योर है तो क्या उसका इंटेंशन क्या था, ये सब चीज़ टेस्ट किया जाएगा। इसलिए अगर वो क्वालिफाई हो जाता है तो वो बचेगा, नहीं तो जो है उसके ऊपर भी कुछ लग सकता है जुर्माना या जो भी है, ठीक है। This is called qualified immunity. Unlike section 20, immunity is not automatic. Court examines did the child possesses sufficient maturity. तो वही है, चाइल्ड कोर्ट एग्जामिन करेगा कि क्या चाइल्ड पोसेसेस सफिशिएंट मेच्योरिटी, क्या मेच्योरिटी डेवलप हो चुका है उसके अंदर एबव 7 ईयर्स बिलो 12 ईयर्स, ठीक है। वेदर दैट चाइल्ड हैज सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर ऑफ एक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज एंड राइट एंड रॉन्ग। अगर लगेगा हाँ, अगर मैच्योरिटी एब्सेंट है तो नॉन लायबिलिटी, अगर मैच्योर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगा उसके ऊपर, ठीक है। क्या क्या चीज़ चेक करेगा? नेचर ऑफ एक्ट किया है तो वो सही किया या गलत है, ठीक है, और वो क्या किया है, ठीक है, उसे पता है कि नहीं, कॉन्सिक्वेंसेज है कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं
प्रिंसिपल, दिस इज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ क्वालिफाइड क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्वालिफाइड की बात कहाँ आएगा, जहाँ पे हम जो जांच पड़ताल करके देखेंगे कि हाँ उसको मतलब लाइबिलिटी से, क्रिमिनल लाइबिलिटी से बाहर रखना है या नहीं रखना है, ठीक है, कोई टेस्ट लगा के, कोई जांच करके, ठीक है। एग्जाम्पल, ए 9-year-old accidentally burns school laboratory. He honestly believed it is a toy experiment. No criminal intention, likely protected. 11-year-old carefully plans robbery. ठीक है, केयरफुली प्लान्स रॉबरी यहाँ पर, ठीक है, इंटेंशन है इसका, ठीक है। हाइड्स फेस, कैरीज वेपन, स्केप्स, दिस शोज मैच्योरिटी, ही मे बी कन्विक्ट, ठीक है। फैक्टर्स कंसिडर्ड बाय कोर्ट, कोर्ट क्या क्या चीज़ टेस्ट करेगा, एज देखेगा, ठीक है,